नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, जीतू गुप्ता सबने धमकी दी है। यहाँ पे मंदिर बनेगा तो हम मस्जिद बनवाएंगे, और बल्कि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा मस्जिद वाला इंसान रहता ही नहीं है। अंकल जी उनके ऊपर फायरिंग की तो बबलू ने पकड़ लिया, तो फिर इसके बाद उसने दोबारा अपनी पिस्टल को लोड किया और दोबारा लोड करते बबलू के ऊपर चलाने की कोशिश की तो एसपी अंकल जी ने ऊपर कर दिया, तो ऊपर हवा फायर हुई है। खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों के सामने फायरिंग की गई और बड़े आराम से पिस्टल को जेब में रख दिया गया। यूपी के बांदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। पार्क की जमीन के विवाद को लेकर भयंकर गोलियां चली और आरोप लगा है बीजेपी नेता पर। जेपी के नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, जीतू गुप्ता सबने धमकी दी है। आरोप है कि भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग की और खुलेआम लोगों को धमकी दे डाली। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कालू कुआं इलाके का है, जहां पार्क की जमीन पर कब्जा और फायरिंग करके मोहल्ले में दहशत फैलाने वाला व्यक्ति कथित तौर पर भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता बताया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी नेता ने तिंदवारी रोड पर एक जमीन पर गेट लगाकर अवैध कब्जा किया और विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मामला ये है सर, हमारे पास में सन 1985 में पास नक्शा हमारे पास विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत। इसके बाद ये लोग जब अवैध करने लगे तो फिर भी, लेकिन अभी हमने दोबारा जब जांच मांगी तो विकास प्राधिकरण के सचिव एडीएम द्वारा जो है तो पूरी जांच मिली, तहसीलदार के दस्तखत हुए, नायब तहसीलदार के दस्तखत हुए, एसडीएम साहब के दस्तखत हुए। उस पर हमारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर स्वीकार किया गया है विकास प्राधिकरण द्वारा कि ये पार्क ही है, पार्क है। और ये लोग जबरदस्ती का अवैध कब्जा कर रहे थे, तो हम लोगों ने लोग कर रहे हैं? ये प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता। ये कौन है? कौन है ये भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, भूतपूर्व हो गए अब। कौन है? प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, जिन्होंने गोली चलाई। फायरिंग हुई। हाँ जी, फायरिंग हुई। अभी हमारे अंकल जी है, एसपी से अंकल जी, उनके ऊपर फायरिंग की तो बबलू ने पकड़ लिया, तो ऊपर हवा फायर हो गई। फिर इसके बाद उसने दोबारा अपनी पिस्टल को लोड किया और दोबारा लोड करते बबलू के ऊपर चलाने की कोशिश की तो एसपी से अंकल जी ने ऊपर कर दिया, तो ऊपर हवा फायर हुई है। दो फायर उन्होंने की है। जेपी के नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, जीतू गुप्ता सबने धमकी दी है। अगर हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर ये मस्जिद बनवा देंगे, अगर यहाँ पे मंदिर बनेगा तो हम मस्जिद बनवाएंगे, और बल्कि हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा मस्जिद वाला इंसान रहता ही नहीं है। कोई मुसलमान नहीं है हमारे मोहल्ले में। ये पार्क की जमीन है। जी, ये पार्क की जमीन है। ये लोग कब्जा कर रहे हैं जी, और इनका गेट भी लगा था। आज हम लोगों ने गेट तोड़वाया भी है। हमको प्रशासन ने आदेश किया था कि आप लोग गेट तोड़वाइए, हम लोग आएंगे। अफसरों से मामले की शिकायत की गई तो जांच के बाद जमीन सरकारी निकली और पार्क के नाम पर ही अलॉट है। इस मामले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता बताया जा रहा शख्स गुस्से में नजर आ रहा है और एक पुलिस वाला रोकता समझाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने अवैध कब्जा करने के लिए दिन दहाड़े गोलियां चलाई। सीसीटीवी वीडियो में आरोपी शख्स पिस्टल को कुर्ते की जेब में आराम से रखता नजर आ रहा है और ये पूरी घटना पुलिस वालों के सामने हुई। इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया, थाना समाधान दिवस कोतवाली बांदा में तिलवारी रोड बांदा के कुछ निवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्री जितेंद्र सिंह के हस्ताक्षर से दिया गया कि सिंह धर्म कांटा के पीछे स्थित एक भूमि पर, जो कि पूर्व में विकास प्राधिकरण बांदा के पार्क हेतु आवंटित की गई थी, उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार बांदा सदर बांदा द्वारा की गई थी और उसमें उन्होंने दर्शाया था कि यह भूमि वास्तव में विकास प्राधिकरण बांदा में पार्क हेतु प्रस्तावित है और उसी में दर्ज है। और इस प्रकरण की जांच सुनवाई हेतु कल दिनांक 25/2/25 की तिथि निश्चित की गई थी। ज्ञात हुआ कि आज प्रातः एक पक्ष वहां पूर्व निर्मित को दीवार व गेट को गिराने जा रहा है। दूसरे पक्ष ने वहां पहुंचकर आपत्ति की। बहसा बहसी में एक फायर होने की बात भी प्रकाश में आई है। दोनों पक्षों को थाना
कोतवाली बांदा लाया गया है। हैरानी की बात ये रही कि पुलिस के सामने ही गोलियां चलाई गई और बड़े आराम से पिस्टल को अंदर रख लिया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि सत्ता के रौब में चूर बीजेपी नेता क्या खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं? क्या यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।